ये बिल्कुल सच है। और तुम लोग क्या कह रहे थे? तुम लोग हमारी अंशिंग को छोटा समझते हो? मिस जियांग, इस कॉन्ट्रैक्ट को वही ने साइन करवाया है, पर ये लोग मान नहीं रहे और उल्टा उसको बदनाम कर रहे हैं। इस लोमड़ी ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जो याशिन के साथ कोलैब कर लिया? मुझे बता दिया है बस। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी ने कहा था कि आपकी कंपनी की सीईओ की पत्नी के साथ ही कोलैबोरेशन करे। क्या आप सीईओ की पत्नी हैं? नहीं नहीं, ये है सीईओ की पत्नी। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अच्छा हाँ, तूने मेरी आइडेंटिटी यूज की है। उसका ना तो बैकग्राउंड है ना रिसोर्सेज है। इतनी आसानी से जैशिन का प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? अगर मिस जियांग आके हमको ना समझाते तो हमें पता ही ना चलता। ये तो बस मैडम की बदौली है, पर असली क्रेडिट तो सिर्फ मैडम को मिलती है। पर ये तो जानती है कि मैं सीईओ की पत्नी हूँ, फिर भी सुआंगरू के सामने झूठ क्यों बोल रही है? दाल में कुछ तो काला है। ये दोनों क्या प्लान कर रही है? सुनो, तुम्हें हमारी मैडम का एहसान मानना चाहिए। इस बार तुमने कंपनी का प्रोजेक्ट बिगाड़ा। अगर मैडम का चेहरा ना होता तो तुम्हारे लिए याशिन का प्रोजेक्ट नामुमकिन होता। हाँ, मैडम स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लेने आई हैं और याशिन के साथ कोलैबोरेशन इन्हीं की वजह से हुआ। क्या मतलब इनकी वजह से? प्लान किसने बनाया और कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, बोलो? क्या तुमने सुना नहीं जो मिस जियान ने कहा? ये कॉन्ट्रैक्ट याशिन के लिन रुआन ने खुद सीईओ की पत्नी के नाम ही साइन करने को कहा था। तुम्हारा लेना देना नहीं इसमें। ये उसकी आदत है, पहली बार नहीं है। क्रेडिट लेने के लिए पहले क्वालिफिकेशन तो दिखा। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बातें बोलते हुए? आज इंसानों की डाइवर्सिटी देख ली मैंने। सब लोग जानते हैं सर को मैडम बहुत पसंद है, और अगर मैडम नाराज हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मुझे रिलेशन तो अच्छे रखने ही होंगे। गुस्ताख, इतनी छोटी सी एम्प्लॉय होकर मैडम से इस तरह बात कर रही हो। माना कि प्लान तुमने बनाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये शिंग मैडम की इज्जत देखकर साइन किया। इसीलिए ये प्रोजेक्ट तो असल में मैडम का ही है। मैनेजर शिन, आप तो शैंगशी के बहुत वफादार मैनेजर हो, पर गलत के सामने पीठ धोते हो और अपने पोस्टिंग के साथ गद्दारी करते हो। खामोश। मैडम के सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। लगता है शैंगशाई में काम नहीं करना चाहती। क्या मुझे निकालना चाहते हो? निकाल दूं तो क्या करोगी तुम? मैं पिछले 20 साल से मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुंचा हूं, तो क्या इतने भी अधिकार नहीं कि छोटी सी एम्प्लॉय को निकाल दूं? मैडम का सब क्रेडिट छीनना चाहती हो? तुम पूरे शैंगशाई की दुश्मन बन रही हो। तुम्हें ये हक किसने दिया? मुझे सैंगजोंग ने खुद अपॉइंट किया था। अगर निकालना है तो जाओ, उससे जाके पहले पूछो। उस जैसे से बहस करके क्या फायदा? वो यहाँ बेइज्जती सहते रहना चाहती है तो रहने दो। एक बेकार आदमी पालना हमारी शैंगशी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम, आप बहुत दयालु हैं। इसने बार बार आपका सामना किया, अब फिर भी इसे छोड़ देंगी? फ्यूरन, मुझे आपके लिए बुरा लगता है। कुत्ता काटे तो क्या आप भी कुत्ते की तरह भौंकते हो? मैनेजर चैन, जब मैंने ये प्रोजेक्ट साइन किया तो क्या मैं किसी को इसका इंचार्ज बना सकती हूँ? जी आपने सही कहा मैडम, इस प्रोजेक्ट में आपकी ही चलती है। अच्छा, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जब तक कंप्लीट ना कर लूँ। बहुत अच्छे, मैडम खुद संभालेगी तो काम और बेहतर हो जाएगा। मिस यंग, हमारी शैंगशाई इस कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही सीरियस है। हमारी सीईओ की वाइफ भी यहाँ पर आ चुकी हैं। फिर मिल गए मिस जियांग। फिर मिल गए मिस जियांग। सुआनरू, चाहे तुम मेरी क्लाइंट को छीन लो, पर क्या मेरी डिजाइन छीन पाओगी? कंपनी का कोलैबोरेशन बिगाड़ मत देना। एक ने मेरी आइडेंटिटी चुराई और दूसरी ने मौका पाते ही मेरे बारे में झूठ फैलाई। अब देखना है तुम लोग कौन सा नया नाटक करते हो। क्या बेकार कंप्यूटर है, इतना भी काम नहीं करता। आखिर डिजाइन कैसे करूं? तुझे याशिन का प्रोजेक्ट पसंद था ना, तो मैं तुझे मौका देती हूँ। इतना बड़ा मौका मिल रहा है। क्या? अरे तुम यहाँ तेरे अलावा और कौन है? इतनी पागल मत बन। तुझे लगता है सबको ये इज्जत मिलती है? अच्छा, तो मुझे कैसी इज्जत देनी चाहिए? ये याशिन का प्रोजेक्ट है, अब तुझे दे रही हूँ, तू कर। अरे काफी दिनों से ना मैंने फ्रूट नहीं खाई।
लो। अरे अरे, अपना काम करवाना चाहती हूँ लेकिन ये छिलका तक नहीं उतारा। तो कमीनी कहिए। अब तो ठीक है ना? मुझे नहीं करनी। शिनवी, तू मजाक कर रही है? अभी समझी? इतना ज्यादा मत कर। मैं ज्यादा कर रही हूँ? तुम्ही ने मेरा प्रोजेक्ट पहले छीना था। मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ? सारा प्रॉफिट तो तुम लोगी। अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है तुमने, और वैसे भी तुम्हारा पति तो इस कंपनी का मालिक है। अगर हो सके तो बैकअप सोचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी तुम फेल होने वाली हो। अरे तुम्हें तो करप्शन बहुत अच्छे से आती है, इतने पैसे हैं ना? करप्शन करके जो पैसे सेविंग्स किए हैं वो पैसे इकट्ठा कर लो। कुत्ती साली, जा यहाँ से। क्या शुए, तुमने फिर से मैडम को गुस्सा दिला दिया? अरे मैडम तुम्हें प्रोजेक्ट दे रही हैं, इज्जत दे रही हैं, तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए क्या? जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मैडम स्पीच देंगी, क्या पता मैडम तुम्हारा भी नाम ले ले। ये रुआन रुआन की प्रोजेक्ट है, सुवांगरू के हाथों नहीं जानी चाहिए। जब ये कंप्लीट होगी तब देखूंगी कि सुवांगरू क्या एक्टिंग करती है। अच्छा ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं लूंगी। तू फिर से कोई प्लान तो नहीं बना रही ना? अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम ही रखो। मेरी जाने मन। तंग मत करो, काम कर रही हूँ। जाने मन, तुमने हद कर दी है। कंपनी में इतना ज्यादा काम भी नहीं आ गया, आखिर क्या कर रही हो तुम? कल इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। ये रुआन रुआन के साथ फर्स्ट कोलैबोरेशन है, कोई गलती नहीं हो सकती। थोड़ी देर में खत्म। हाँ, तुमने ही तो शुरू किया है। कल सुबह जल्दी उठना है। अरे तो फिर क्या हो गया? अरे इस लाइट को ऑफ तो कर दो। सब तुम्हारी गलती है, मैं लेट हो गई। अरे रुको रुको, सच में मैं साथ ना चलूं क्या? अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। हे, जाके पता करो शेंग चूनियन आजकल क्या कर रहा है। काफी दिनों से कंपनी में नजर नहीं आया। मैडम चलिए अंदर चलते हैं। वाह कितना लग्जूरियस है, सच में त्यांगमेंग से कम नहीं है। यूशी प्रोजेक्ट की कंपनी सब आपकी बदौलत है मैडम। हाँ, हमें ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। अरे वो लोमड़ी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे इवेंट्स में तो वो अपना पैर रखना नहीं भूलती। फैंग फैंग, वेई को ऐसे मत बोलो, असली सीईओ की पत्नी वेई है। टिंग टिंग, नींद में हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? चिन्वाई सिर्फ दूसरों की पति छीन सकती है, सीईओ पत्नी का सपना नहीं देख सकती। मैं तुम्हें कम बुरी तरह नहीं लगती थी, और तुम शिनवी के साथ बोल रही हो तुम्हारा दिल कुत्ता खा गया। टिंग टिंग, क्या बात है? मैडम की आइडेंटिटी मैनेजर चेन ने भी मान ली है, और मैडम याशिंग कंपनी के बॉस के दोस्त हैं। क्या इतना बड़ा बैकग्राउंड भी झूठा हो सकता है? जल्दी उनसे माफी मांग लो, वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। टिंग टिंग, तुम्हारे उस औरत ने दिमाग खराब कर दिया है। तुम और मैं आज जो भी है सब मैडम की कृपा है। आगे भी जाना है तो मैडम का साथ चाहिए। पर उस दिन मैंने बस चुप कर, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। चलिए अंदर चलते हैं। वे आ गई। लोमड़ी कहेगी, मैंने कहा ही था कि ऐसे इवेंट्स में तुम जरूर आओगी। देखा, आ गई ना, आ गई ना मुंह उठा फैंग के। फैंग, अब बस कर। टिंग टिंग, उस लोमड़ी ने तुम्हें क्या दे दिया
जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो? क्या तुम्हें भी मर्दों को फंसाने का तरीका सीखना है? बस करो, बहुत बोल दिया तुमने। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। हम सब कोलीग्स हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सुआरान के झूठ में आकर सीईओ को गुस्सा कर दो और उसके बाद अपने जॉब्स। चुप रहो। टिंग टिंग, तुम्हारी इन बातों की वजह से लगता है हम सब भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मैडम तुम्हारे सामने खड़ी हैं और तुम इस लोमड़ी की तरफदारी कर रही हो। लोग अपने आंखों से जो देखते हैं वही मानते हैं। फजूल बातों का क्या फायदा। बिल्कुल सही कहा मैडम ने। मुझे नहीं देना तुमसे। तेरे तरीके तो कमाल के हैं। तूने इतनी जल्दी वफादार कुत्ती बना ली। असली पत्नी कौन है ये तुम अच्छे से जानती हो, पर बहुत जल्दी तुम्हारी खेल खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो हम देख लेंगे। सभी मेहमानों, हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। कृपया अपनी सीट्स पर बैठ फिक्र मत जाइए। करो, लिंडवान अभी फॉरेन में है, यहाँ मेरी ही चलती है। एलिपे एग्जीबिशन में ना हर फील्ड के बड़े लोग आएंगे। हेचेंग भी उन्हीं में से एक है। मैं तेरी मदद करूंगी रूम की लाने में। आगे आप सभी का बहुत शुक्रिया जो आप वक्त निकालकर यंग यंग और शिंगशी की कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट की लॉन्च सेरेमनी में आए। हमारी सीईओ पत्नी की भागीदारी से ये प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा, जिसके लिए हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं। जो टिंग टिंग, तुम कोऑर्डिनेटर हो। अगर मैडम को फिर से प्रॉब्लम दी तो देख लेना। मैडम, आज इतनी बड़ी कामयाबी का दिन है, क्या सीईओ आएंगे? वो बहुत व्यस्त है, नहीं आ पाएंगे। पर आज कोई और बड़ी पर्सनालिटी आएगी। मिस जियांग ने कहा था ये प्रोजेक्ट ली जुआन ने खास तौर पर मैडम को दिया है। मतलब इनका रिश्ता खास है। आने वाली बड़ी पर्सनालिटी शायद खुद लिन जुआन हो। अगर उनका साथ मिल गया तो आधे मिन जुआन सर्कल में एंट्री मिल जाएगी। ये दोनों जरूर कुछ प्लान बना रही है। रुआन को उसके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। ये दोनों जो चाह रही है वो कर रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आओ हम जोरदार तालियों के साथ सीईओ पत्नी को स्पीच देने के लिए इनवाइट करें। पिछले कुछ दिनों से मैं इतनी व्यस्त हूँ कि खाना भी नहीं खा पाई। पर मुझे बहुत खुशी है कि शेंशी और याशिन का कोलैबोरेशन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरी मेहनत रंग लाई है। भगवान भी मेहनत करने वालों को निराश नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। इतनी कामयाब है मैडम, फिर भी इतनी मेहनत करती है। हकदार है वो इसकी। जब फ्यूरन इतनी मेहनती है तो अपना मेहनत क्यों नहीं दिखाती। हम सब देखना चाहते हैं। अब तुम मशवरे दो कि गवार कहीं की। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। कैसे पता कि मैं नहीं समझूंगी। मैं क्या नहीं बोल सकती। क्या मजाक है? तू मजाक कर रही है? अब इसके लिए भी मैं दोषी हो गई। इतनी मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट। सच में तुम बहुत मेहनती हो। लोमड़ी कहेंगी, क्या तुमने मैडम की पेन ड्राइव बदल दी उन्हें बेइज्जत करने के लिए? शुवेई, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता अगर प्रेसिडेंट आएंगे तो तू पकड़ी जाएगी? दोस्तों, मेरा यूएसबी ड्राइव एक एम्प्लॉय ने जानकर बदल दिया। ये कैसी कंपनी है और कैसे एम्प्लॉयज हैं जो प्रेसिडेंट के साथ मजाक करते हैं? मैडम, ये तो मुझे लगता है वो बस प्रेसिडेंट की पत्नी से चल रही है। खुद बेदम नहीं तो काबिल लोगों के साथ पीछे से चल रही है। इतने इम्पोर्टेंट ऑक्शन पे भी मनमानी कर रही हो। अगर आपकी पत्नी का हमारे बॉस के साथ अच्छा रिश्ता ना होता तो सच में मुझे शक होता कि तुम रिश्ते बिगाड़ रही हो। जायन, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, तुझे लगता है तू उसे अपॉइंट कर सकती है? ये कौन है? बहुत अच्छा हुआ। रंजी, आप तो देश से बाहर थी ना, अचानक वापस कैसे आ गई? अगर मैं वापस ना आती तो कैसे जानती कि तू इतना बुरा बर्ताव कर रही है मेरे दोस्तों के साथ? प्रेसिडेंट लिन, हम जानते हैं आपके और हमारे मैडम के बीच की दोस्ती कितनी अच्छी है। मिस जियांग बार बार बताती थी कि यह प्रोजेक्ट मैडम के लिए हाँ गिफ्ट है। प्रेसिडेंटली, ये प्रोजेक्ट मैडम ने खुद कंप्लीट किया है। उनको तो खाने पीने की भी होश नहीं थी। और ये औरत
ना सिर्फ सारा श्रेय खुद लेना चाहती है, बल्कि शिंगशी और याशिन के बीच के साथ को बिगाड़ना चाहती है। सही कहा। ये प्रोजेक्ट सच में मैंने अपने दोस्त के लिए सरप्राइज के तौर पे लगाया था। आजकल मैं बाहर मुल्क में बिजनेस बढ़ाने के लिए मसरूफ थी। बहुत दिन हो गए वहां गए हुए, सोचा तो मौके का फायदा उठाकर उसे एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं। मुझे नहीं पता था कि ये कोई और मुझे बड़ा सरप्राइज देगी। तो प्रेसिडेंट ली, आप उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। वो तो आपकी दोस्त को भी तंग करी है। आप लोगों को कुछ नहीं समझती वो। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब तो तुम गई। प्रेसिडेंट लिन, आपका क्या मतलब है? हाँ, मैडम को थोड़ा तकलीफ हुआ, पर मिस जॉन्ग हमेशा उनके साथ देती रही। हाँ प्रेसिडेंट ली, मिस जियांग तो आपकी दोस्त का साथ दे रही हैं। सबक तो उसको सिखाना था ना। सब चुप रहो, वरना सबको एक साथ सबक सिखाऊंगी। मैंने जो प्रोजेक्ट उसे दिया था वो किसी और को दे दिया और शिनवीये के खिलाफ आगे बढ़ रही थी। क्या शिनवाई ही प्रेसिडेंट की दोस्त है? रंजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतनी आसान गलती कैसे हो सकती है? पकड़े जाने के डर से भी तुम सुआंगरू की ही साथ दे रही थी तब से। तुम दोनों का क्या रिश्ता है, बोलो। रुको, ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट लिन ने प्रेसिडेंट की पत्नी को दिया था। इसका मतलब आप प्रेसिडेंट की पत्नी है? मैं पहले ही कह रही थी, लेकिन तुम लोगों ने माना ही नहीं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? एक नकली के साथ मिलकर मैंने प्रेसिडेंट की पत्नी को ही परेशान किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। घटिया औरत, अगर तुम प्रेसिडेंट की पत्नी बन के ना आती तो ये सब ना होता। शुरू से ही तुम लोग प्रेसिडेंट की पत्नी को पहचान नहीं पाए। तुझे तो अफसोस होना चाहिए। और वैसे भी वो प्रेसिडेंट की पत्नी है, किसी ने माना? हाँ, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आती? मैंने कभी नहीं माना कि तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। मैंने कभी नहीं माना कि तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। ग्रैंड मदर, आप आ गई। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं। अच्छा हुआ मैंने पहले आपसे संपर्क किया था। इनका साथ है तो बाकियों से क्या मतलब? देखते हैं तो कैसे मुकाबला करती है। मैं हूँ ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं तुझे किसी को तंग करने नहीं दूंगी। हमारे जिन परिवार की बहू सिर्फ वानरू हो सकती है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस औरत को अपने घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी मैं। प्रेसिडेंट शन की इज्जत का सवाल है। बूजी तो प्रेसिडेंट की पत्नी ही नहीं मान रही। लगता है अमीर घर में बहू बन के आना भी आसान नहीं। देखते हैं कि आखिर शिन घर की घरवाली कौन बनती है। हे, ये बूजी शिन हाइयो की माँ नहीं है? माँ, तुम भी इसकी बातों पे आ गई? खामोश, मैं इतनी उम्र जी चुकी हूँ, क्या मुझे लोगों की पहचान नहीं है? तुम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। बूजी, आपकी ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमारी हुई ये तो हजारों में एक लड़की है। आपके बेटे ने अगर इसे पाया है तो जन्मों को पाया है। आपकी नजरों में ये क्यों बेकार है? मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं। मैं वी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, लिनरन, और याजिंग की भी मालिक। तो मैं अपनी कंपनी का काम किसी को भी दूं, उसमें किसी बाहर वाले को दखल देने का कोई हक नहीं। तुम हो कौन बदतमीज लड़की? तुम्हारे खुद के पति पर किसी और की नजर है और तुम मिस चुहिया का साथ दे रही हो। आपका ये क्या मतलब है? वीयू ऐसा क्या? ये सब थोड़ी देर में समझाती हूँ, बहुत लंबी कहानी है। जिनको पहले से मुझ पर भरोसा नहीं, मैं कुछ भी करूँ वो भरोसा नहीं करेंगे। हुआई को फोन करना चाहती है, शिकायत करेगी मेरी। तेरी ये चाल काम नहीं आएगी। तेरी ये चाल काम नहीं आएगी। तुम भी इसकी बातों पे आ गई? शेंगजॉन, मेरा मोबाइल मुझे वापस दे। और अगर शंघाई वापस नहीं जाना चाहता तो जल्दी से दरवाजा खोल। एक तरफ दादी का आदेश और दूसरी तरफ तुम्हारी ये धमकी। हाँ, अरे मैं तो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता। अरे छोटू, एक काम करते हैं, मैं पहले तेरे लिए देख के आता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि चाची को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। शेंगजॉन, ठीक है? दरवाजा खोल। चाहे हुआई आ भी जाए फिर भी यही कहूंगी मैं, चैन परिवार तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। अब मैं आपको जो भी बोलूं आपको भरोसा नहीं होगा, है ना? भरोसा करूं कि तुम मर्दों को फंसाना जानती है या उन्हीं की पहचान छीनना चाहती है? तो ये सब क्या बकवास है? तभी तो शिन होइयो ये खुद हमारी वीयू को इतना करके पाया था। अब ये कैसे हो गया कि वीयू मर्दों को फंसाती है और वीयू ही ओली है?
क्या आप बुढ़ी हो गई हैं? लड़की तू बेवकूफ है। तू इसे अपना दोस्त मानती है और ये तेरे पति को फंसाना चाहती है। सही कहा रंजी, तभी तो इसने जीजू को दवा दी थी। आपकी नेक नीयत का भी ख्याल नहीं किया। रुआन मैंने नहीं किया। बेवकूफ, मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं किससे अपना दोस्त बनाती हूँ? उसमें किसी बाहर वाले को उंगली करने की जरूरत नहीं है। और बूजी, आपको नहीं लगता कि आप गलत इंसान पर भरोसा कर रही हैं? अच्छे इंसान को दोषी ठहरा रही हैं। आपको नहीं लगता कि आप गलत इंसान पर भरोसा कर रही हैं? लिंड्रन, तो बड़ों की तो कोई इज्जत नहीं करती। तुम ग्रैंडमदर का शुक्र अदा करने के बजाय उन पर इल्जाम लगा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बूजी कह रही हैं प्रेसिडेंट की पत्नी प्रेसिडेंट लिन के पति को फंसा रही हैं और प्रेसिडेंट लिन उन्हें सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। सच क्या है झूठ क्या? कौन जाने, पर आजकल दोस्तों के साथ धोखा होना कोई नई बात नहीं। कौन जाने? धोखा होना नई बात नहीं। सच में कुछ बुरे इरादे वाली औरत थी। होटल का सीसीटीवी बिगड़ा हुआ है, इसीलिए केस छोड़ा हुआ है। कोई रिजल्ट नहीं मिला था अभी तक, पर मैं वादा करती हूँ वो इंसान कभी भी वीवी नहीं हो सकती है। तू इस पे इतना भरोसा करती है और ये तेरे पीछे न जाने क्या क्या कर रही है। तेरे एम्प्लॉय ने देखा है इसे तेरे पति के साथ। अभी भी तुझे यकीन नहीं आता? सही कहा। तब मैं और येनियन वहाँ पर मौजूद थे। हमने अपनी आंखों से देखा। शिनवे ने ही दवाई दी थी। मैं भी गवाही दे सकती हूँ। तुम कहती हो कि तुम गवाही दोगी, लेकिन मैं पूछती हूँ उस दिन का एग्जैक्ट टाइम क्या था? 3 अक्टूबर रात के 8 बजे। मैं पहनी क्या थी? तुमने मुझे टाइम इतने अच्छे से याद है, तो क्या पहनी थी वो याद नहीं रहेंगे? मुझे लगता है कि तुम ही चोर हो। तू उसे उलझा रही है। इतना वक्त बीत गया, इतनी डिटेल्स कौन याद रखता है? भले ही तो साफ साफ नहीं बता पा रही, पर मैं इस औरत को कभी अपने परिवार की बहू नहीं बनने दूंगी। कुछ ही दिनों में दुनिया के स्टार के ज्वेलरी की एग्जीबिशन होगी। उस वक्त मैं सबके सामने बता दूंगी कि हमारे शन परिवार की बहू कौन है। ग्रैंडमदर, आपके इतने भरोसे के बाद मुझे चैन मिला। फिर हम साइन भी कर दिया और सब साफ साफ बता दिया। अभी भी समझ नहीं आया? तुम लोग अब भी उसके तरफ हो। पता चल ही गया है ना कि प्रेसिडेंट का असली पत्नी कौन है, फिर भी बुराई का मदद कर रहे हो। बूजी खुद उसका आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। प्रेसिडेंट की पत्नी की कुर्सी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। सही कहा। अगर प्रेसिडेंट उन्हें दिल में रखते तो आज उनका साथ देते ना यहाँ आकर। शिन परिवार के मामले से मुझे कोई मकसद नहीं, पर अपनी कंपनी के मामला तो मैं देख सकती हूँ। तूने अपना अधिकार गलत इस्तेमाल किया। मेरा सबसे खास प्रोजेक्ट एक नाकारा इंसान को दे दिया और मेरी सबसे अच्छी दोस्त पर इल्जाम लगा दिए। आज से तू याजिन की एम्प्लॉय नहीं रही और मैं इसे पूरी इंडस्ट्री में बता दूंगी। देखती हूँ अब कौन तुझे नौकरी देता है। फिक्र मत कर, जैसे ही मैं शंशी के प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाऊंगी, तब मैं तुझे अपने ग्रुप में टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट पर रखूंगी। जो चीज आज खो दी, हम लोग वापस छीन लेंगे। वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन किसी के लिए खुला नहीं है। पहले इनविटेशन लेकर आओ, फिर बात करो। मुझ में और हुआई के रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी है और उसके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ना मानो। मैं ही हुआई की पत्नी हूँ। बहुत दम है यूई। देख लेते हैं कि वो तुझे चाहता है इतना सब करने वाली को, या फिर मेरी चुनी हुई बहू को। चलो। वो ये सब क्या है? ये बूजी इतनी कठोर क्यों है? उन्होंने सुआंग रुको ही होनी समझ लिया है, इसलिए इतना ख्याल रख रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मेरे एग्जीबिशन के दिन सब साफ कर दूंगी मैं। अरे, मुझे लगता है तुम्हारे पति को जो दवा दी गई थी वो सुआंगरू और उसके दोस्त ने ही दी थी। पर सब सबूत बहुत पहले बिगाड़ दिए गए। मेरे पास तरीका है, पर तुम्हारे पति को थोड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं तो बहुत दिन से उस लोमड़ी को बाहर निकालना चाहती थी। ग्रैंडमदर, मुझे जाना होगा। आगे वाले एग्जीबिशन के लिए डिजाइन बनाना है। अच्छा, तो तुम पूरी तरह फोकस करो। सिर्फ तुम्हारी जैसी प्रतिभा वाली लड़की हमारे परिवार के लायक है। रास्ते में ध्यान रखना। मिस्सू, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है आखिर? मुझे आजकल कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। शेनशन, मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? एक ऐसा इंसान जिसका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट निकला था, वो ओमी की ग्लोबल एम्बेसडर है। ये बात अगर किसी को बताओगी, कौन यकीन करेगा?
ये बात अगर किसी को बताओगी, कौन यकीन करेगा? प्रेसिडेंट शेंग, आपको गलत लगा। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। तुम इतनी जल्दी जवाब मत दो। जो चीज मैं ढूंढ पाया हूं, वो मेरी दादी भी ढूंढ सकती है। मेरी दादी की भी शेंग वियाई के बारे में गलतफहमी है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा क्या होगा? मुझे तुम्हारे झगड़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम प्रेसिडेंट की पत्नी बनना चाहती हो? तो अपनी हिम्मत तो देखो। तुम में ऐसा कुछ है कि तुम मेरे छोटू को पसंद आओगी? हाँ, तो आग में घी डाल सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? ग्रैंडमदर मुझसे बहुत खुश है। उनकी मदद से मैं वैसे भी प्रेसिडेंट की पत्नी बन सकती हूँ। ख्वाब देख रही हो? तो बताओ मिस ऑली, क्या एग्जीबिशन का इनविटेशन मिल गया? बस तो शैन व्याई और मेरे छोटू का तलाक करवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इनविटेशन तुम्हारा हो जाएगा। शुक्रिया प्रेसिडेंट शेंग। तो मैं चलती हूँ। रुको, मुझे पसंद नहीं कोई मुझसे चीटिंग करे। ये पहली दफा था और आखिरी बार भी। शेंगजोंग तुम्हारे चाचा हैं। तुम क्यों चाहते हो कि उनकी शादी में मैं दूसरी औरत बनूं? तुम ये सब मुझसे मत पूछो, हम दोस्त नहीं हैं इसलिए।